जब हमने उन वाइफ की बात की, अक्षता की, तो अक्षता और उनकी फैमिली के हवाले से भी बहुत खबरें हैं। पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस ये कहता है कि जो सुहेला ब्रेवरमैन ने बोला है डिस्क्रिमिनेटरी एंड जेनोफोबिक रिमार्क्स। हमें 25 जनवरी को भारत ने एक नोटिस दिया कि जी हम इस ट्रीटी को रिव्यू करना चाहते हैं, इसमें कुछ अमेंडमेंट्स करना चाहते हैं। तो और 90 दिन का उन्होंने कहा कि आप 90 दिन के अंदर हम चाहेंगे कि ये सारा मामला शुरू हो जाए। अक्षता मूर्ति इंडिया में पैदा हुई 1980 में और उनके फादर NR नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति हैं और वो बहुत स्टैब्लिश फैमिली कही जाती है। अब भारत के जो ख़त आया था 25 जनवरी को, उसके जवाब में हमने एक ख़त लिख दिया है और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ठीक लिखा है। इन्फोसिस जो कंपनी है IT सर्विस की, वो कंपनी उनकी है। हमने भारत को सही जवाब दिया है कि पहले आप जो परमानेंट इंटरेस्ट कमीशन है उसमें अपने कंसर्न्स हमें बताइए, क्या कंसर्न्स हैं आपके, क्या चीज़ें हैं जो आपके लिए एक लिहाज से मसला पैदा कर रही हैं, जिससे आप खुश नहीं हैं, जिसमें आप चाहते हैं कि तब्दीली हो। अमेरिका क्या करता है कि दबती नस जिसकी होती है ना, जिसकी दुखती नस होती है, जो दबा सकता है, जो दबती हुई नस होती है, वो पकड़ लेता है। उनको पता है कि पाकिस्तानी पैसे के लालची हैं, मुंह पे पैसा फेंको, उल्टे सीधे काम कराओ। तो पहले हमारे साथ कंसर्न्स को शेयर कीजिए। अगर हमने देखा कि आपके कंसर्न्स वाकई ठीक हैं तो हम तैयार हो जाएंगे, आपके पास अमेंडमेंट्स भी निगोशिएट कर लेंगे। नमस्कार दोस्तों आप सब जानते हैं कल भारत में पद्मश्री अवार्ड दिया गया, जिनमें इंफोसिस के मालिक नारायण मूर्ति की पत्नी को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया उनके सोशल वर्क के लिए। और दोस्तों इस अवार्ड को लेने के लिए पूरे नारायण मूर्ति की फैमिली आई हुई थी राष्ट्रपति भवन, और उन्हें जहां अवार्ड दिया गया उस कमरे के मिडिल रो में बैठे हुए थे, जिनमें नारायण मूर्ति, सुधा मूर्ति और उनकी बेटी अक्षता मूर्ति भी मौजूद थी। और दोस्तों हम सब जानते हैं कि अक्षता मूर्ति यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक की पत्नी है। तो दोस्तों फिर राष्ट्रपति भवन के कार्यकर्ताओं ने अक्षता मूर्ति जी को सम्मान देने के लिए उन्हें आगे के रो में बैठाया गया, जिनके बगल भारत के उपराष्ट्रपति मौजूद थे और उस रो में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला भी साथ में बैठे हुए थे। और दोस्तों अब अक्षता मूर्ति जी की पिक्चर पूरी सोशल मीडिया में वायरल हो रही है और पूरी सोशल मीडिया अक्षता मूर्ति जी की सादगी की तारीफ कर रही है। तो चलिए दोस्तों इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। बरतानिया की जो होम सेक्रेटरी हैं उनका नाम है सुहेला ब्रेवरमैन, और उन्होंने बेसिकली पाकिस्तानी जो ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं उनको कुछ अलकाबात से नवाजा, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो सरकार है वो बड़ी परेशान हुई पड़ी है। और इस हवाले से पाकिस्तान ने फॉर्मली अपना प्रोटेस्ट जो है वो भी लॉन्च किया है। और पाकिस्तान ने कहा है कि जो ब्रिटानिया की जो होम सेक्रेटरी हैं सुहेला ब्रेवरमैन, ये इन्होंने पाकिस्तानी मर्दों को जो कहा है कि वो सेक्स ऑफेंसेस में इन्वॉल्व हैं बरतानिया में, ये एक डेंजरस, xenophobic एंड डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस है। दिस इज़ व्हाट पाकिस्तान ने ये कहा है। पर क्यों उन्होंने पाकिस्तानी मर्दों को ये कहा, और क्यों अब ये जो मैडम हैं बरतानिया की जो होम सेक्रेटरी हैं, ये इनके जो पेरेंट्स हैं दे मूव, कहा जाता है कि ये दे मूव्ड फ्रॉम कीनिया एंड क्या नाम है उसका, उधर से मॉरिशस से ये आए थे, और बेसिकली ये इंडियन ओरिजिन के हैं। अब ये जो पाकिस्तान को उन्होंने जो ब्रिटिश पाकिस्तानियों को स्नब किया है, इसके ऊपर पाकिस्तान ये कह रहा है कि भाई आपने हमारी बेइज्जती कर दी है, और हमें ये ख़दशा ये है कि अगर आपने हमारी बेइज्जती की है तो जो पाकिस्तानी जहाँ जहाँ होंगे उनके साथ ऐसे ही होगा, और आपने एक्सपोज कर दी है। अब अगर आप इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, xenophobic कमेंट्स देंगे और ये ख़तरनाक किस्म के कमेंट्स देंगे, ये बेसिकली और ब्रिटिश पाकिस्तानी को, तो ये बेसिकली एक माहौल बनेगा जो पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ बरतानिया में बन सकता है। अच्छा, ये जो चीज़ है इसको जारी बात है पाकिस्तान का जो हाई कमीशन है लंदन में, उन्होंने ये कहा होगा कि आप ये कहें, एक बात। दूसरा, आई एम 500% श्योर कि ये इंडिया से इन्होंने लिया है कि जिस तरह इंडिया ने ज़रा बरतानिया पर चढ़ाई की आप भी करें। थर्ड, क्योंकि ये जो होम सेक्रेटरी है इनकी जो ओरिजिन है शी इज़ इंडियन,
ओरिजिन की हैं, इनके पेरेंट्स और प्राइम मिनिस्टर भी इंडियन ओरिजिन के, तो शायद उनको ये ना होगा कि मुस्तकबिल में भी कोई इस तरह के डिस्क्रिमिनेटरी ना करें। गो के हमें उसको इस एंगल से नहीं देखना चाहिए कि वो दे आर फ्रॉम इंडियन ओरिजिन और वो वहाँ पे हैं तो वो अपने इंडिया की टेक केयर करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, वो चले गए हैं, वो मेंटली या लिहाज से निकल गए हुए हैं। 60s में पेरेंट्स गए हैं, 60-70 साल हो गए हैं, उनको तो पता भी नहीं होगा इंडिया का। ये हम लोग होते हैं पाकिस्तानी इंडियंस, हम भाग भाग के इस तरह, जैसे हमारे वो हमजा साहब हैं स्कॉटलैंड में, उधर भाग भाग के नाम ले रहे हैं जी कि वो दी जा। इसी तरह इंडियंस भी नाम लेते हैं इन्हीं का। वो जो अमेरिका बरतानिया में इधर बैठे हैं, कनाडा में बैठे हैं, उन्होंने पता भी नहीं होता अपने मुल्क का उधर क्या हो रहा है। वो ऐसे ही देख लेते हैं जिस तरह गोरे देख रहे होते हैं, और वो कह रहे हैं ओ माय गॉड वहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है इंडिया पाकिस्तान में, वहाँ पे जो मर्द हैं वो ऐसे हैं, वहाँ पे फलानी चीज़ है। उनको दे आर कम्प्लीटली डिफरेंट, वो देख रहे होते हैं। नॉर्मली उनका पीछे लिंक नहीं होता। सो मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तानी सरकार इस एंगल से सोच रही हो, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि क्योंकि ऋषि सोनक जो है ही सीम्स वेरी कंजर्वेटिव पर्सन है। अब कुछ यूँ हुआ है, जैसा कि पहले भी मैंने डिस्कस किया कि 25 जनवरी को भारत ने एक नोटिस दिया है पाकिस्तान को कि हम इस ट्रीटी को रिव्यू करना चाहते हैं। अब ये भी बताता चलूँ कि और इसमें कुछ अमेंडमेंट्स करना चाहते हैं। तो यहाँ ये बात जानना ज़रूरी है कि ये जो ट्रीटी है, मुआहिदा है, इसको एकतरफ़ा तौर पे तब्दील नहीं किया जा सकता, या इसको टर्मिनेट भी नहीं किया जा सकता, इससे विड्रॉ भी नहीं किया जा सकता। दोनों पार्टीज़ का मुत्तफ़िक़ होना ज़रूरी है। तो हमें 25 जनवरी को भारत ने एक नोटिस दिया कि जी हम इस ट्रीटी को रिव्यू करना चाहते हैं, इसमें कुछ अमेंडमेंट्स करना चाहते हैं। तो और 90 दिन का उन्होंने कहा कि आप 90 दिन के अंदर हम चाहेंगे कि ये सारा मामला शुरू हो जाए, इंटरगवर्नमेंटल नेगोशिएशंस शुरू हो जाए। अब पाकिस्तान में बहुत से लोगों का ख्याल ये था कि इस वक्त पाकिस्तान में एक लिहाज से सियासी अफरा तफरी का आलम है, तो शायद पाकिस्तान सही कोई जवाब अपना ना दे सके, और ये ना हो खुदा ना खास्ता कि हम कैपिचुलेट कर जाएं, सरेंडर कर जाएं और भारत की बात ये मान लें। क्योंकि बहुत से ऐसे इश्यूज़ हैं, एक पेंडोरास बॉक्स खोलने वाली बात है। और फिर मैं समझता हूँ कि और अब पाकिस्तान ने जवाब दे दिया, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का जवाब बिल्कुल मुनासिब ही है। पहली बात तो ये याद रखनी चाहिए कि हम लोअर राइपेरियन हैं और भारत अपर राइपेरियन है। तो पाकिस्तान के लिए बड़े कम आदर मुमकिन ही नहीं है कि हम इस ट्रीटी को वायलेट कर सकें। अगर वायलेशन होगी तो वो ऑब्वियसली भारत की जानिब से होगी, बीइंग अपर राइपेरियन। भारत के जो ख़त आया था 25 जनवरी को, उसके जवाब में हमने एक ख़त लिख दिया है, और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ठीक लिखा है कि आइए जी पहले अपने कंसर्न्स हमें, क्योंकि आर्टिकल 12 जो है इस मुआहिदे का, उसके तहत इस ट्रीटी को मॉडिफाई किया जा सकता है, इसमें अमेंडमेंट्स की जा सकती हैं, लेकिन भारत वो भी बायलैटरली एग्रीड, उस पर इत्तेफाक होगा तो मामला आगे चलेंगे। तो हमने भारत को सही जवाब दिया है कि पहले आप जो परमानेंट इंटरेस्ट कमीशन है उसमें अपने कंसर्न्स हमें बताइए, क्या कंसर्न्स हैं आपके, क्या चीज़ें हैं जो आपके लिए एक लिहाज से मसला पैदा कर रही हैं, जिससे आप खुश नहीं हैं, जिसमें आप चाहते हैं कि तब्दीली हो। तो पहले हमारे साथ कंसर्न्स को शेयर कीजिए। अगर हमने देखा कि आपके कंसर्न्स वाकई ठीक हैं तो हम तैयार हो जाएंगे, आपके पास अमेंडमेंट्स भी निगोशिएट कर लेंगे। लेकिन क्वेश्चन ये है कि पहले आप वो कंसर्न्स तो लाइए, बताइए तो सही, क्योंकि पाकिस्तान ने तो कोई वायलेशन नहीं की। अगर भारत ये कहता है कि न्यूट्रल एक्सपर्ट और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन साइमल्टेनियसली किस तरह काम कर सकते हैं, वो एक अलग मामला है। तो वो तो वर्ल्ड बैंक ने फिर उसको डिसाइड करना है, और वर्ल्ड बैंक के डिसीजन के बगैर तो कोई मामला आगे चल ही नहीं सकते। तो इस वजह से ये जो कंसर्न भारत का है कि एक ही इशू पे कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन भी हो और न्यूट्रल एक्सपर्ट भी हो, ये किस तरह मुमकिन है। अगर कोई लीगल क्वेश्चन है, ऑब्वियसली उस पर ज़्यादा बेहतर तो यही होता है कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन हो। कोई टेक्निकल मामला है तो न्यूट्रल एक्सपर्ट उसको देख लेता है। अब चूँकि यहाँ मामला चीज़ों की इंटरप्रिटेशन का भी है, तो इसलिए कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का बैठना भी ज़रूरी है। तो इसलिए पाकिस्तान का जवाब मुझे खुशी है कि बड़ा सही जवाब गया, बर वक्त गया। अब देखना यह है कि भारत इसको इशू बनाता है नहीं बनाता, हालांकि उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं थी। भारत इसको एक पॉलिटिकल प्रेशर बिल्ड करने के लिए ये जो ट्रीटी है इसको इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि वो वक्त नहीं आएगा जब ये कुछ और हमारे लिए मसाइल पैदा होंगे।